हैं। यहाँ उसने, आपने ये क्वेश्चन वैसे पढ़ ही लिया होगा, यहाँ पे उसने आपको एक रिलेशन दिया हुआ है m इज इक्वल टू एम नॉट बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर। ये रिलेशन उसने आपको दिया हुआ है और वो ये कह रहा है कि इस रिलेशन में c जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कहाँ लिखी जाए ताकि ये जो पूरा का पूरा रिलेशन है ये डायमेंशनली सही हो जाए। अभी जो रिलेशन है जो जैसा लिखा हुआ है वो रिलेशन डायमेंशनली सही नहीं है, वो क्वेश्चन में ही उसने डिक्लेयर कर दिया है कि ये गलत है। आपने ये c कहाँ लगाना है, आपको ये कहाँ पे फिट करना है, ये आपने अब बताना है ताकि ये डायमेंशनली सही हो जाए। तो चलिए इसको करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि m जो है ये ऐसा लिख लिया था, m नॉट को आप m के नीचे ले आइए। आपका m नॉट के नीचे आ गया तो राइट हैंड साइड पे क्या बचा, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर। अब क्योंकि बात डायमेंशंस की हो रही है और इसको डायमेंशन के बेस पे ही करना है तो हमारा बिल्कुल नेक्स्ट जो स्टेप बनता है वो ये बनता है कि दोनों साइड्स की आप डायमेंशंस निकाल लीजिए। दोनों साइड्स की जब मैं डायमेंशन निकालता हूँ तो ये ऊपर मास है, नीचे भी मास है, दोनों मास, तो ये मास और मास दोनों कट जाएंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, नो डायमेंशन। इस साइड अगर नो डायमेंशन है और हमें ये दोनों को इक्वल करना है तो राइट साइड भी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, राइट साइड ऑल्सो शुड बी डायमेंशनलेस। तो अब राइट साइड को डायमेंशनलेस करने का ही सवाल हमारे पास बचा है। तो न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में 1 है, 1 इज डायमेंशनलेस। तो न्यूमरेटर छोड़ के मैं डिनोमिनेटर की तरफ चलूँ। डिनोमिनेटर में ये चीज़ है, अब इसको डायमेंशनलेस करना है मैंने। ये स्क्वायर रूट है, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते, तो बेसिकली इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये बेसिकली डायमेंशनलेस ही है। अब यहाँ पे आओ आप, यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर, ये जो 1 माइनस वी स्क्वायर है इसको डायमेंशनलेस करना है मैंने। यहाँ पे 1 क्या है, न्यूमेरिक है, डिजिट है, कोई डायमेंशन नहीं है। अब वी स्क्वायर को अटेंड करते हैं, वी क्या है, वी एक स्पीड है, ये स्पीड का क्या है, ऊपर से स्क्वायर है। तो ये जो है, ये मुद्दा जो है ये अनबैलेंस्ड है, इसको कैसे एडजस्ट करूँ मैं। वी स्क्वायर जो है इसे गायब करना है मैंने। गायब करने का क्या तरीका होगा कि या तो इसके नीचे सी स्क्वायर लिख दूँ या सी स्क्वायर के नीचे इसको लिख दूँ, दोनों तरह से स्पीड का स्क्वायर होगा और वो स्पीड का स्क्वायर कट जाएगा। तो अब अगर आप मेरी बात को ठीक समझे होंगे, जो RHS है वो या तो ये है या ये हुआ। क्लियर हो गई बात। अब इन दोनों में से रिलेशन तो एक ही सही है, दोनों तो सही हो नहीं सकते। अब इनमें से कौन सा सही है उसको सेटल करने का क्या क्या कुछ सोचिए आप कि उसको मैं कैसे रिजेक्ट कर सकता हूँ। मतलब यू कैन जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि मैं इन दोनों में से एक को रिजेक्ट करना है तो कैसे रिजेक्ट करूँगा। एक तरीका जो आसान तरीका है वो ये है कि आप v इक्वल टू 0 जो स्पीड ऑफ द पार्टिकल है उसको 0 करके देख लीजिए, स्पीड एट रेस्ट। ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला जब आप इसको डायमेंशनली सही करोगे तो ये सारी स्पीड्स के ऊपर वैलिड होना चाहिए और रेस्ट पे तो होना ही चाहिए। तो v इक्वल टू 0 इस वाले में डालोगे, सी स्क्वायर बाय 0 मीनिंगलेस। इसका मतलब ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये b इक्वल टू 0 पे गड़बड़ हो गई तो ये मतलब वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। इसको हटा दिया, अब ये बचता है। अब दोनों में से एक ही सही होना था, दूसरा निकल चुका है तो ये तो है ही सही, लेकिन इसका वेरिफिकेशन फिर भी आप कर लीजिए, v इक्वल टू 0 डाल के ये वैलिड रह जाता है। तो इसका मतलब क्या निकला कि ये इसका जो सही आंसर है वो ये है। इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली कैसे लिखना है वो मेरे ब्लॉग में दिया हुआ है, आप इसकी डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ उसका एक लिंक मिलेगा, वहाँ इसकी सारी इंग्लिश मैंने लिख दी है और ये उस हिसाब से ये आप इसको लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ टीचर इस तरह से ना करते, वो कहते कि यहाँ पे मास है, यहाँ मास है, तो डिनोमिनेटर शुड बी डायमेंशनलेस। तो वो भी करने का तरीका है, मतलब आई डोंट से दैट इज़ रॉन्ग। तो ये आप इससे भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। इसको लिखने का तरीका आपको ब्लॉग के ऊपर मिल जाएगा। थैंक यू।